तो ये है जनाब ग्रीन लेटस। इसको लगाया कब था हमने? तकरीबन कोई 100 सीड आपको मिलेंगे इसमें, इस पैकेट में। बीज को आपने स्प्रिंकल कर देना है इक्वली, ठीक है। अच्छा जी, ये जनाब 1 महीने का रिज़ल्ट है और आप देखें कि वो तकरीबन 100 के 100 सीड्स ऑलमोस्ट 100% जर्मिनेशन के साथ ये तैयार हो चुका है। 1 महीने के बाद ये रिज़ल्ट है मेरे सामने। तो अभी हम इसको शिफ्ट करेंगे, और शिफ्ट कैसे करना है इसको निकालने के लिए आप हल्का सा 45 डिग्री का एंगल दीजिए और ऐसे कीजिए और ये बाहर आ जाएगी। जड़ों के नंगा होने वाले ये जो शॉक इसको मिलेगा, जो इफ़ेक्ट होगा, उसको ये बर्दाश्त कर जाती है पनीरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज 30 दिसंबर 2024 है और इस वक्त लाहौर का टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठंड है बड़ी मज़ेदार, और इस ठंड में भी कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो हम लगा सकते हैं, और उनमें सरफहरिस्त है जनाब लेटस और आइसबर्ग लेटस। आइसबर्ग का नाम ही आइसबर्ग है, तो वो सर्दियों में ज़्यादा खुश रहती है। तो ये है जनाब ग्रीन लेटस। इसको लगाया कब था हमने? पहले ये छोटा सा रिकैप देखें। 1 महीना पहले पनीरी हमने बीज लगाए थे इसी गमले के अंदर, और अब 1 महीने के बाद ये रिज़ल्ट है मेरे सामने। तो अभी हम इसको शिफ्ट करेंगे, और शिफ्ट कैसे करना है पूरा क्लोज़अप आपको दिखाऊंगा, और उस क्लोज़अप के बाद दोबारा बात करते हैं कि इसको रखना कहाँ है, कैसे रखना है। तो ये पूरा प्रोसेस A to Z अभी आप देखिएगा। आप इसको नीचे से खोलेंगे नफासत के साथ, जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, ताकि आप इसको एज ए टैग यूज़ कर सकें। और ये इसमें से छोटा पैक निकलेगा और इसमें से आपको निकलेंगे सीड। अभी आप जिस तरह देख रहे हैं कि सीड्स बहुत बारीक बारीक है, ये देखिए जी। ये तकरीबन कोई 100 सीड आपको मिलेंगे इसमें, इस पैकेट में, ठीक है। तो अब आप सीड्स को ये 4 इंच का गमला है, और इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट 50% और 50% इसके अंदर जनाब है बालू मिट्टी, रेतली मिट्टी। इसको आप किसी भी इस तरह की फ्लैट चीज़ के साथ या हाथ के साथ इसको ऊपर से फ्लैट कर लेना है पनीरी बनाने के लिए, और इस बीज को आपने स्प्रिंकल कर देना है इक्वली, ठीक है। और एक जगह पे ज़्यादा कंसनट्रेटेड ना हो सीड्स, ये आपने ख्याल करना है। और ये है जनाब सारा सिंपल तरीका। ओके, अभी आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने डाल देनी है वर्मी कंपोस्ट, या आपके पास कोकोपीट है, या अगर वो इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं है तो आप इसके ऊपर नॉर्मल यही वाली जो मिट्टी आपने डाली थी, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके ऊपर वर्मी कंपोस्ट, और थोड़ी सी लेयर डालूंगा मैं। अभी ये आधा इंच तकरीबन लेयर हो गई है। जब मैं इसको पानी डालूंगा ऊपर से शावर के साथ, तो 2-3 बार पानी देने से ये जो खुर के मिट्टी की लेयर कम हो जाएगी और उतनी ही मुनासिब हो जाएगी जितनी हमें चाहिए। ठीक हो गया। तो ये थोड़ी सी हम ज़्यादा लग रही है, लेकिन इसको जब हम शावर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। तो आप इसको किसी भी स्प्रेयर बॉटल के साथ आपने पानी देना है। अगर आप वाटर कैन के साथ या किसी तेज़दार बर्तन के साथ देंगे तो बीज मिसप्लेस हो जाएंगे। और ये भी आपने ख्याल करना है कि इसका जो मिस्ट है ये बारीक वाली मिस्ट रख के, ये देखें जिस तरह मैं ये दे रहा हूँ, तो थोड़ी टाइम ज़्यादा लेंगे। तो ये देखें अभी ऊपर से मिट्टी जो है, वो जो वर्मी कंपोस्ट मैंने डाली है वो खुर के कम हो रही है, यानी कि उसकी जो लेयर थी, जो उसके ऊपर मिट्टी का या वर्मी कंपोस्ट का वज़न था बीज के ऊपर, वो कम हो रहा है। ठीक हो गया जी। ये करने के बाद जनाब हम इसको टैग कर देंगे, जिस तरह मैं हमेशा आपको बताता हूँ। ये इसका ऊपर वही वाला कवर है, और इसके नीचे कोई चॉपस्टिक डालें, नीचे लिखें आप, पीछे लिखें डेट, और इसको यहाँ पर आप इंसर्ट कर दें। तो ये आपकी पनीरी बनाने के लिए सीड लगाने का यही प्रोसेस है। और अगर आजकल आप इसको लगा रहे हैं तो एडिशनल आपने एक काम और करना है, और वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आप किसी भी रैप के साथ, प्लास्टिक शीट के साथ इसको आपने कवर कर देना है। ये इस तरह का कोई भी आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, शॉप पर चढ़ा सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि रात को ये वाला प्लास्टिक आपकी सीड को और मिट्टी को ठंडा होने से बचाएगा, जो कि 10 डिग्री से नीचे एक्सेप्टेबल नहीं है। सीड्स की जर्मिनेशन इफेक्ट होती है, और दिन को अगर ये शीट चढ़ी रहेगी तो धूप अंदर इसके रिटेंशन होगी, धूप को कंटेन करेगा,
और इसको गर्मी पैदा करेगा और सीड्स की जर्मिनेशन बेहतर हो जाएगी। तो 1 महीने तक ये तैयार हो जाएगी इसकी जो पनीरी है। अच्छा जी, ये जनाब 1 महीने का रिज़ल्ट है और आप देखें कि वो तकरीबन 100 के 100 सीड्स ऑलमोस्ट 100% जर्मिनेशन के साथ ये तैयार हो चुका है। अब इसको लगाना कैसे है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। क्लोज़ अप करते हैं और कितने बड़े पॉट में कितने फासले पर लगाना है, तो अभी हम इसको लगाते हैं। ये है जनाब 12 इंच का प्लास्टिक का पॉट। आप ग्रो बैग भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि प्रेफरेबली आप ग्रो बैग यूज़ करें। तो ये देखें, नरम, सॉफ्ट, वेल ड्रेनिंग, रिच सॉइल है। इसके अंदर 50% वर्मी कंपोस्ट है और इसके अंदर 50% बालू मिट्टी है। ये मिट्टी बहुत अच्छी है, नरम है। तो अभी हम इसके अंदर लगाएंगे। ये जो 1 महीने के बाद लेटस, ग्रीन लेटस के सीड से पनीरी तैयार हो गई है, हम अभी इसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए आप हल्का सा 45 डिग्री का एंगल दीजिए और ऐसे कीजिए और ये बाहर आ जाएगी। ओके, और रूट बॉल आपने इसका कोशिश करें ना तोड़ें, क्योंकि सारी इस्तेमाल नहीं करनी हमने। तो हमें एक साइड से थोड़ी सी चाहिए, तो हम थोड़ी सी इसकी ये एक साइड से इतनी सी निकाल लेते हैं। ये आ गया जी हमारे पास। बाकी हम उसको वापस डालेंगे और इसके अंदर जहाँ से हमने ये निकाला है वहाँ मिट्टी फिल करेंगे और इसको वापस रख देंगे ताकि ये ख़राब ना हो। ठीक हो गया जी। ओके, ये है जी हमारे पास अभी पनीरी। सीड से डायरेक्ट मैंने आपको पहले, इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप पिंच मेथड से लगा सकते हैं। 2-2, 3-3 सीड जो है वो 2-2, 3-3 इंच फासले पर अगर आप लगाएंगे तो वो क्लस्टर निकलेंगे। तो अगर आप पनीरी बना लेते हैं तो ये पनीरी है जनाब, इसको आपने उंगली से इतना अंदर डालना है, बिल्कुल ऊपर नहीं रखना कि गिरे नहीं, और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं डालना कि उसका दम घुट जाए। तो इतनी आपने इसको, ये इसकी जड़ें नंगी हो रही हैं, कोई मसला नहीं है। ये इस जड़ों के नंगा होने वाले, ये जो शॉक इसको मिलेगा, जो इफेक्ट होगा, उसको ये बर्दाश्त कर जाती है पनीरी, तो चल जाएगी। अभी आप देख रहे हैं मैं तकरीबन 2 से 2.5 इंच के फासले पर मैं एक पौधा लगा रहा हूँ और इतना ही काफ़ी है। अगर आप इसको इससे भी थोड़ा सा 4 इंच भी लगाएं तो फिर भी ठीक है। तो मेरे पास चूँकि पनीरी ज़्यादा थी तो गमला छोटा है उसके मुकाबले में, तो और हम इसको जल्दी काट लेंगे, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से लगा रहा हूँ, थोड़ा सा घना। ओके, जड़ों का कोई हिस्सा भी नीचे नहीं आना चाहिए और मिट्टी से इसको थोड़ा सा उंगली के साथ मिट्टी को फर्म कर दें ताकि पौधा स्टेबल हो जाए और वो लूज ना रहे, ताकि हम पानी डालें तो वो पौधा लेट ना जाए या उसके नीचे गैप ना आ जाए। तो जड़ों को इकट्ठा करके आपने नीचे इसके डाल देना है और इस तरह से जनाब आप पनीरी को लगा सकते हैं। अगर आप 2 जो पनीरियां हैं, सीडलिंग है, उन दोनों को इकट्ठा लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, उससे बंच बन जाएगा। ये देखिए अभी मैं सेंटर में 2 लगाऊंगा। ये देखिए ये 2 हैं, एक ये है और एक ये। तो इन दोनों को इकट्ठा करके लगा रहा हूँ क्योंकि सेंटर में थोड़ा सा गैप ज़्यादा था बाकी पौधों की निस्बत, तो यहाँ पर बड़ा पौधा बन जाएगा। तो ये था जनाब इसका सीधा तरीका। और इसके बाद जनाब जो पनीरी आपकी बच जाएगी, या तो आप उसको बाकी और गमलों में शिफ्ट कर दें, या फिर सबसे अच्छा मशरफ ये है कि आप अपने किसी न किसी यार दोस्त को, हमसायों को गिफ्ट कर दें और उनको कहें कि जी ये आप इस्तेमाल कर लें, अब वो भी लगाएं। ओके, इस पनीरी को लगाने के बाद क्या करना है, और इसको पानी ना देना भूलिए। अगर आप वाटर कैन से देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, और अगर आपके पास इस तरह का प्रेशर स्प्रेयर है तो आप उसके साथ भी इसको पानी दे सकते हैं। लेकिन इतना पानी देना है आपने कि इसके नीचे जो मिट्टी है और जड़ें हैं उनके बीच में जो एयर पॉकेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं और वो सेटल हो जाए। आप देखिएगा 3-4 दिन में ये बिल्कुल पत्ते खड़े हो जाएंगे और फ्रेश हो जाएंगे। हाँ जी, आपने देखा कि हमने 1 महीना पहले बीज से कैसे लगाए थे और उसके बाद 1 महीने के बाद जो रिज़ल्ट है वो कैसा था, और उस रिज़ल्ट के बाद हमने इसमें से निकाल के जो पनीरी अभी लगाई, आपने क्लोजअप देखा कितने फासले पर लगाई, मिट्टी कैसी थी। अभी क्या करना है, अभी आपने इसको जनाब, आजकल वैसे ही धूप की कमी है तो इसको आपने धूप में रखना है। कुछ भी नहीं होता, ये इस धूप से ख़राब नहीं होती। बहुत तेज़ जब गर्मियों की धूप होती है तो उससे पौधे ख़राब होते हैं, और मैं रिकमेंड करता होता हूँ कि जब नई पनीरी लगाएं तो उसको धूप में ना रखें, 1-2 दिन 3 दिन साए में रखें ताकि वो सेटल हो जाए। जब उसके बाद नीचे से जड़ें पकड़ ले और पानी के इनटेक
लेनी शुरू कर दे खुराक को, तो तब आप उसको धूप में रखें। लेकिन अभी आप इसको डायरेक्टली धूप में रख सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर शेड डालना चाहें तो प्लास्टिक की शीट, जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि इसको कवर कर सकते हैं आप बीज को, शुरू में जब हमने कवर किया। आजकल अगर आप बीज लगाएं तो याद रखें कि इस वक्त टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे चला जाता है, रात को 3, 4, 5 चल रहा है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जब मिनिमम टेम्परेचर जाएगा तो हमें सीड्स को कुछ ना कुछ एहतमाम करना पड़ेगा कि उसको हीट दे, यानी कि उस सर्दी में, उस ठंड में, उस टेम्परेचर में सीड की जर्मिनेशन इफेक्ट होती है। लिहाजा उसके ऊपर इस तरह से प्लास्टिक शीट डालिए और उसके बाद उसको रख दीजिए। रात को प्लास्टिक शीट जो है वो सर्दी से बचाएगी, कोहरे से बचाएगी, और दिन को उसी के अंदर हीट रिटेन होगी। सूरज की रोशनी को वो अंदर हीट को मल्टीप्लाई करेगा और सीड्स को गर्मी मिलेगी और सीड्स की जर्मिनेशन बेहतर होने का अंदेशा है। या आप इंडोर अपनी कंट्रोल्ड कमरे के अंदर जहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल्ड है और 10 डिग्री से नीचे नहीं है, जहाँ इंसान रहते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, वहाँ पर आप रख के भी उसकी जर्मिनेशन, जो ही पत्ते बीज स्प्राउट कर दें तो फिर उसको आप बाहर रख के उसके ऊपर शीट डाल सकते हैं। लेकिन 10 डिग्री से नीचे जो भी टेम्परेचर होगा ठंड पैदा करेगा, मिट्टी भी ठंडी होगी, पानी लगा होगा, बीज भी ठंडे होंगे, तो उससे जर्मिनेशन इफेक्ट होती है। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। अब आप पनीरी लग गई है, पनीरी लगने के बाद अब आपने क्या करना है, जो बची हुई पनीरी है आप अपने दोस्तों को दीजिए कि वो लगाएं, हमसायों को दीजिए वो लगाएं। ठीक है, मेरे से ऑलरेडी ये किसी एक दोस्त ने मैंने उनको बताया कि मैं पनीरी लेकर आया हूँ, तो ये अभी थोड़ी देर के बाद मैं उनको भिजवा दूंगा, तो वो लगाएंगे हैप्पीली। ओके, और ये जो पनीरी हमने लगा दी है बड़े गमले में, इसको हम रखेंगे धूप में और इसके बाद इंजॉय करेंगे जब इसके लेटस के पत्ते निकलेंगे। ये चूंकि पत्तों वाली सब्जी है तो कंपैरेटिवली कम धूप में भी चल जाती है, बहुत ज़्यादा धूप इसको ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे घर जहाँ पर कंपैरेटिवली कम धूप आती है, कंप्लीट शेड नहीं, वहाँ पर पत्तों वाली सब्जियाँ जिस तरह आइसबर्ग है, लेटस है, धनिया है, पुदीना, ये हम लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास लिमिटेड चॉइस होती है, तो उसमें से ये एक है। लेटस या सलाद का पत्ता, ये हमें हर खाने में, ड्रेसिंग में, और आप इसको फ्रेश खाते हुए घबराते हैं। हम नॉर्मली इसको ड्रेसिंग में देखते हैं कि यूज़ कर रहे हैं, नीचे जनाब इसकी ड्रेसिंग की हुई है, उसके ऊपर कबाब शबाब रखे होते हैं, लेकिन ना कभी इसको टेस्ट करके देखें। कभी आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो वहाँ पर इसको खा के देखें, कुछ लोग खाते भी हैं, लेकिन उस खाने के बाद जब आप घर में ग्रो करके इसको खुद टेस्ट करेंगे और इसकी जो क्रिस्प और फ्रेशनेस जो ताज़ा ताज़ा तोड़ के खाएंगे, तो आपको फ़र्क पता चलेगा कि कितना ज़्यादा फ़र्क है। फिर आप इसको ज़रूर खाएंगे एज ए सैलड। डॉक्टर शहजाद बसरा कहते होते हैं कि जो बंदा अपने खाने के साथ सलाद को हिस्सा नहीं बनाता, वो अपनी ज़िंदगी के दिन कम कर रहा है, और ये बिल्कुल सही बात है। और वो माशाल्लाह 60 प्लस हैं और अभी तक मेरे से भी ज़्यादा यंग नज़र आते हैं, मेरे से 10 साल बड़े हैं, और ये उनकी सेहत का राज है। तो सलाद खाना है तो घर में उगा के खाएं, और उसमें से बेसिक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है, वो है जनाब सलाद का पत्ता, यानी कि लेटस। तो आप इसको घर में इस तरह से सिंपली ग्रो कर सकते हैं, आजकल भी ग्रो कर सकते हैं थोड़ी सी केयर के साथ। और अगर आपको पनीरी मिले तो आप इस तरह से पनीरी को ला के ट्रांसप्लांट करने का यही वाला तरीका फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, ग्रीन उगाइए, ग्रीन खाइए कुछ थोड़ा बहुत अपने हर खाने के साथ, और पाकिस्तान को कीजिए ग्रीन। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।